हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 552 पढ़ने जा रहे हैं। जीवात्मा इस संसार में 3 अवस्थाओं का अनुभव करता है, जागृत, सुप्त तथा सुसुप्त गहरी नींद। मैं चेतना का चौथा स्तर हूं और जब जीवात्मा मुझ में स्थित हो जाता है, वे सहज ही भौतिक मन और इंद्रिय विषयों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा में जड़ता का लेश भी नहीं है, परंतु भौतिक शरीर में अपनी पहचान करने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव में बंध जाता है। इसके विपरीत जब जीवात्मा इस जड़ शरीर के साथ अपनी पहचान करना बंद कर देता है, तो वह इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्र मन से मेरा ध्यान करे और समझ जाए कि प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है। दूसरी ओर हो सकता है कोई व्यक्ति ब्राह्मण्य रूप से मुक्त दिखाई दे, परंतु यदि उसके जीवन के अनेक लक्ष्य हैं तो वास्तव में वह बद्ध अथवा इन गुणों से प्रभावित ही माना जाएगा। इस भौतिक संसार के मायावी स्वभाव का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति स्वयं को इस माया में गिरने से बचा सकता है। जिस प्रकार शराबी व्यक्ति को अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूरी तरह तल्लीन तथा आत्मज्ञानी व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि उसका शरीर बैठा है या खड़ा है। वह तो बस इतना जानता है कि वह तब तक अपने इस शरीर में रहेगा जब तक उसके पूर्व कर्मों के फल नष्ट नहीं हो जाते। इस ज्ञान के आधार पर वह अपने शरीर एवं उसके कार्यों से अनासक्त रहता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुम्हें सांख्य, जड़ पदार्थ और चिन्मय पदार्थ के बीच भेद करने की विश्लेषणात्मक विधि और योग भगवान से जुड़ने की विधि का वर्णन किया है। मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हूँ और तुम्हारे सच्चे धर्म की व्याख्या करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार भगवान हंस ने अंत में ऋषियों के इस प्रश्न आप कौन हैं का उत्तर दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जब सनकादि ऋषियों के सब शंकाओं का समाधान हो गया, उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की पूजा की और तब ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों को देखते देखते मैं अपने धाम को लौट आया। उद्धव जी बोले, हे भगवान, वैदिक शास्त्रों में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने हेतु अनेक मार्ग बताए गए हैं। क्या ये सब मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है अथवा इनमें कोई एक सर्वश्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रलय के समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो वैदिक ज्ञान नष्ट हो गया था। पुनः सृष्टि होने पर मैंने ब्रह्मा जी का वही ज्ञान फिर से दिया। ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान अपने सबसे बड़े पुत्र मनु को दिया और उन्होंने इसे भृगु सहित 7 ऋषियों को दिया। इन ऋषियों से अनेक प्रकार के प्रजा जैसे देवता, असुर, मनुष्य, किन्देव, अन्य लोगों के मनुष्य जो देवताओं के समान थकान और पसीने से मुक्त होते हैं, किन्नर, किंचन नरा अथवा कुछ मनुष्य, क्योंकि उनका या तो सिर या शरीर केवल मनुष्य का होता है, दोनों नहीं, और किम पुरुष का अर्थ है क्या वे मनुष्य हैं? वे ये वानरों की ऐसी प्रजाति है जो लगभग मनुष्य जैसी दिखती है। माया के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नाना प्रकार से भ्रमित हो जाती है। व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार वैदिक ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। फलस्वरूप अनादिकाल से अनेकानेक परंपराएं और ज्ञान की धाराएं मनुष्य समाज में स्थापित हुई हैं। कुछ लोग तो नास्तिक धारणाओं का प्रसार करने के लिए वैदिक ज्ञान की सहायता लेते हैं और उसी प्रकार जैसे गंगा के तट पर खड़े कुछ वृक्ष उसका अमृत जैसा जल पीने के बाद भी विषैले फल देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।